हेलो बच्चे लोग, मैं डॉक्टर हार्दिक रायसोनी आप सभी का टीम लर्निंग बंग फाउंडेशन की ओर से इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूँ। बच्चे लोग, इस ऑनलाइन सेशन में आज हम सीखने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये टॉपिक का फर्स्ट पार्ट में हम क्या क्या कवर कर रहे हैं। हम शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन से, फिर हम जाएंगे फ्लावर्स के पार्ट्स देखेंगे, फ्लावर्स क्या होते हैं ये समझेंगे। उसके बाद हम कुछ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट करके कंसेप्ट है वो समझेंगे, और फाइनली हम स्ट्रक्चर ऑफ एंथर सीखेंगे और ये पार्ट वहीं पे हम एंड करेंगे। बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट पॉइंट ऑफ व्यू खासकर, क्योंकि पिछले आप 3 साल के पेपर देख लो तो 3 क्वेश्चन रफली आपको ये टॉपिक पे मिलेंगे। 3 क्वेश्चन यानी कि 12 मार्क्स, और काफी इजी क्वेश्चंस थे। तो बस आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेना है और आपके 12 मार्क्स पक्के। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। बच्चे लोग, होता क्या है अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। उससे पहले हम सीख लेते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन, री बोले तो क्या, री बोले तो फिर से, प्रोडक्शन बोले तो फॉर्मेशन। तो फिर से फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन हो रहा है भाई? फॉर्मेशन हो रहा है न्यू बच्चे का। तो बेसिकली पेरेंट्स में से ऑफस्प्रिंग फॉर्म होगा। ऑफस्प्रिंग यानी कि बच्चा, पेरेंट्स में से ऑफस्प्रिंग फॉर्म होगा, पेरेंट्स एक बच्चे को जन्म देंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कितने टाइप का है? दो है। एक होता है सेक्सुअल और एक होता है असेक्सुअल। आप पूछोगे सर क्या डिफरेंस है इन दोनों में? काफी सिंपल सा डिफरेंस है भाई। सेक्सुअल में क्या होता है, मेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट होता है, दोनों एक साथ आते हैं। असेक्सुअल में ऐसा कुछ नहीं है। असेक्सुअल काफी सॉर्टेड है। सेक्सुअल में होता है फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। असेक्सुअल में होता है विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। असेक्सुअल कैसे होता है? विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो हमें याद रखना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ये तो मोटा मोटी मेन डिफरेंस हो गया। इसके अलावा क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी बच्चा फॉर्म होगा वो उसके पेरेंट की एग्जैक्ट रेप्लिका होगा, एग्जैक्ट कॉपी रहेगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं रहेगा। सेक्सुअल में कुछ ना कुछ तो भी डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे वेरिएशंस आएंगे, यहाँ पे फॉर्म हो गए क्लोन। यहाँ पे क्या फॉर्म हो गए? क्लोन। आप पूछोगे सर क्लोन क्या होता है? क्लोन होता है बच्चे लोग मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। मॉर्फोलॉजिकली यानी कि स्ट्रक्चर सेम है, जेनेटिकली यानी कि जीन सेम है। तो जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म होगा वो उसके मम्मी या पापा जो भी पेरेंट है वो उसकी एग्जैक्ट कॉपी रहेगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं रहेगा। उसे हम कहते हैं क्लोन। तो बच्चे लोग, ये है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द पेरेंट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। दो टाइप का है, सेक्सुअल, असेक्सुअल। सेक्सुअल फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, असेक्सुअल विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। सेक्सुअल में वेरिएशन रहेंगे, असेक्सुअल में क्लोन फॉर्म होगी, कोई भी वेरिएशन नहीं रहेगा। तो अब हम, हमारा आज का मेन टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हमें प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीखना है। प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्स्ट टाइम स्टडी करने वाला आदमी कौन था पता है आपको? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स सबसे पहले किसने स्टडी किया था? उस साइंटिस्ट का नाम है बच्चे लोग आर कैमेरारियस। आपको काफी कम बुक्स में ये नाम मिलेगा, आपको याद रखना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स वाज फर्स्ट स्टडीड बाय आर कैमेरारियस। इसके अलावा आपको याद रखना है फ्लावरिंग प्लांट्स बोला है, टॉपिक का नाम क्या है? फ्लावरिंग प्लांट्स। थोड़ा सा 1 साल पीछे जाओ और मुझे याद करके बताओ, फ्लावरिंग प्लांट्स बोले तो कौन से प्लांट्स? फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं एंजियोस्पर्म्स। तो ये चैप्टर में हम बेसिकली एंजियोस्पर्म्स के बारे में सीखने वाले। किसके बारे में सीखने वाले? एंजियोस्पर्म्स के बारे में। अब शुरू करने से पहले हम अच्छे से समझ लेते हैं फ्लावर के बारे में, उसके बाद हम एक्चुअली रिप्रोडक्शन वाली प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। फ्लावर क्या होता है? आप बोलोगे सर क्या कुछ भी पूछ रहे हो। फ्लावर तो काफी इजी, हम बचपन से देखते हैं। फ्लावर बेसिकली होता है मॉडिफाइड शूट। फ्लावर क्या है? मॉडिफाइड शूट। फ्लावर के पार्ट्स याद है? लास्ट ईयर पढ़े थे 11वीं में। कौन से? 4 मेन पार्ट्स होते हैं कोई भी फ्लावर के। सबसे पहले होता है कैलिक्स, दूसरा कौन सा होता है? कोरोला, तीसरा कौन सा होता है? थोड़ा सा याद करो, एंड्रोशियम, और चौथा कौन सा है बच्चे लोग? चौथा है गाइनोशियम। नाम सुने? चलो, मेन नाम तो कोई सुनता नहीं सुनता, उसके शॉर्ट फॉर्म अक्सर हम सुनते हैं। कैलिक्स। कैलिक्स का कॉमन नेम क्या है? सेपल्स।
कोरोला का कॉमन नेम क्या है? कोरोला का कॉमन नेम है पेटल्स। सेपल्स और पेटल्स सुने हैं बच्चे लोग, 11वीं में सीखा था। सेपल्स क्या होते हैं? जो भी फूल होता है, फ्लावर है, उसके आजू बाजू ग्रीन कलर के पत्ते जैसा, लीव्स जैसा स्ट्रक्चर होता है। हमें लगता है वो लीव्स है, पर ना जी, वो लीव्स नहीं है, वो होते हैं सेपल्स यानी कि कैलिक्स। उसके बाद कोरोला यानी कि पेटल्स। पेटल्स हम सबको पता है, जो फ्लावर का मेन पार्ट, जो कि सबसे ब्यूटीफुल दिखता है, वो होते हैं पेटल्स। उसके बाद है एंड्रोशियम, जिसमें हमें मेन इंटरेस्ट है। एंड्रोशियम है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। और उसके बाद होता है गाइनोशियम। गाइनोशियम है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ये चैप्टर में हमें मेनली इन दोनों में इंटरेस्ट है, एंड्रोशियम में और गाइनोशियम में। चलो हम शुरू करते हैं हमारा मेन टॉपिक। बच्चे लोग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है प्लांट्स में, उसको 3 फेजेस में डिवाइड किया है। कितने फेजेस में? 3। आरपी यानी कि रिप्रोडक्शन, याद रखना, पूरे चैप्टर में मैं ये शब्द शॉर्ट फॉर्म में ही लिखूंगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चों लोग 3 फेजेस में डिवाइड किया है। सबसे पहला होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। उसके बाद कौन सा याद है? उसके बाद होता है फर्टिलाइजेशन। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। एक एक करके तीनों भी देखते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन, प्री यानी कि पहले, फर्टिलाइजेशन के पहले वाले इवेंट होते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। तो बेसिकली इसमें क्या होने वाला है बच्चे लोग? इसमें होने वाला है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। इसमें क्या होने वाला है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, यानी कि मेल गैमेट फॉर्म हो गए, फीमेल गैमेट फॉर्म हो गए। उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। दूजा फर्टिलाइजेशन, अब गैमेट फॉर्म हो गए, मेल गैमेट फॉर्म हुआ, फीमेल गैमेट फॉर्म हुआ, दोनों को एक साथ लेके आओ, उसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन, यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। अब मेल फीमेल गैमेट एक साथ आ गए, क्या फॉर्म होगा? जाइगोट फॉर्म होगा जी। जाइगोट का आगे जाके क्या होता है? एम्ब्रियो। वो जो आगे की डेवलपमेंट है उसे हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। उसे क्या कहते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसमें आता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म, फ्रूट एंड सीड। ये सारी चीजें आती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। फर्टिलाइजेशन के पहले गैमेट्स फॉर्म होते हैं, फर्टिलाइजेशन में गैमेट्स एक साथ आते हैं, गैमेट्स एक साथ आके बनाते हैं जाइगोट, जाइगोट आके जाके न्यू प्लांट बनाएगा, उसे हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। हमें मेन शुरुआत में इंटरेस्ट है प्री फर्टिलाइजेशन है। आप पिछले 3 सालों के नीट के पेपर देखोगे ना, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन, कंपलसरी 2 क्वेश्चन इसी पार्ट पे पूछे गए। ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, हम काफी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, बट मैक्सिमम इंपॉर्टेंट कौन सा, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो चलो बच्चे लोग, हमें आज मेन इंटरेस्ट है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर कौन है? सही पकड़े, एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। थोड़ा सा पिछले साल के सिलेबस खोल के देखो, एंड्रोशियम के बारे में हमने देखा था। एंड्रोशियम का इंडिविजुअल मेंबर कौन है? एंड्रोशियम का इंडिविजुअल मेंबर है स्टैमेन। स्टैमेन का मेन नाम पता है क्या होता है? स्टैमेन का मेन नाम है माइक्रोस्पोरोफिल। स्पोरोफिल, स्टैमेन का मेन नाम है माइक्रोस्पोरोफिल। ये स्टैमेन के 3 पार्ट्स होते हैं जी। कितने पार्ट्स है? 3। सबसे पहला एंथर, दूसरा होता है फिलामेंट, और तीसरा होता है कनेक्टिव। अब एक एक करके तीनों के फंक्शंस देखे। शुरू करते हैं एंथर से। एंथर क्या करता है भाई? एंथर पोलन ग्रेन्स फॉर्म करता है। एंथर क्या करता है? पोलन ग्रेन फॉर्म करता है। एंथर में हम लिखेंगे प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन। फिलामेंट क्या करता है? फिलामेंट बेसिकली एंथर को एक प्रॉपर हाइट देता है। फिलामेंट क्या करता है? एंथर को प्रॉपर हाइट देता है। अब क्यों हाइट देनी है एंथर को? अभी ये वीडियो देखते देखते 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो, पेन लो, ये हाइट से पेन नीचे फेंक दो, ये हाइट से पेन नीचे फेंक दो, दूसरा पेन लो, ये वाले हाइट से नीचे फेंको।
कौन से केस में पेन ज्यादा डिस्टेंस के पे गिरने के चांसेस है? जितने ऊपर से पेन फेंकोगे उतना ज्यादा वो दूर जा सकता है। तो यही होता है भाई, एंथर को एक प्रॉपर हाइट पे दिया तो यहां से पोलंग रिंग काफी दूर गिर सकते हैं। वही अगर एंथर को मैंने कम नीचे के हाइट से नीचे गिराया, ये नीचे वाली हाइट से अगर छोटी सी हाइट है तो ये केस में मेरे पोलंग रिंग इधर की इधर ही गिरेगी। मुझे पोलंग रिंग ज्यादा दूर दूर तक फैलाने तो एंथर की हाइट कैसी चाहिए? लंबी होनी चाहिए, ऊंचाई पे एंथर होना चाहिए। तो यही करता है फिलामेंट। फिलामेंट क्या करेगा? गिव्स height to anther, gives height to anther. Q for dispersal of pollen grains, for dispersal of pollen grain। तो ये आपको याद रखना है बच्चों लोग। लास्ट वाला पार्ट कनेक्टिव, उसके नाम में ही है। कनेक्टिव क्या करेगा जी? इन दोनों को कनेक्ट करेगा। सिर्फ इन दोनों को क्या? नहीं नहीं जी नहीं। एंथर होता है ना हमारा एंथर, इसमें भी दो लोब्स होते हैं, एक राइट लोब एक लेफ्ट लोब। तो उन दोनों को भी कनेक्टिव कनेक्ट करता है। तो कनेक्टिव में हम क्या लिखेंगे? कनेक्ट्स टू लोब्स ऑफ एंथर एंड एंथर टू फिलामेंट। एंथर को फिलामेंट के साथ कनेक्ट करेगा और एंथर के दोनों लोब्स को भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेगा। ये कनेक्टिव। तो बच्चों लोग ये हमने सीखा है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर एंड रशियम। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट अभी हमें इंटरेस्ट है इस एंथर। हमें इंटरेस्ट किसमें है? एंथर में। तो चलो आज हम सीखेंगे एंथर। ये बंद कर देते हैं, ये बीच में आ रहा है कब से। एंथर का स्ट्रक्चर जब सीखेंगे ना बच्चे लोग, दो शब्द सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला शब्द है, अलग कलर ले लू, चलो जान दो, डाइथिकस टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रास्पोरेंजिएट। अब बोलोगे सर इन दोनों शब्दों का क्या मीनिंग है? तो बच्चे लोग, डाई यानी कि दो, एंथर जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा दो लोब्स में डिवाइडेड है, राइट और लेफ्ट, उसे कहते हैं डाइथिकस। एंथर हैविंग टू लोब्स। टेट्रा यानी कि चार, स्पोरेंजिएट यानी कि स्पोरोजिनस टिश्यू। एंथर में चार पोलन सैक्स होती है। एंथर में कितनी पोलन सैक्स है? चार। ये मैक्सिमम केसेस की बात कर रहे हैं, मोर देन 60% केसेस में यही कंडीशन है। कभी कभी एंथर मोनोथिकस रहेगा, कभी कभी एंथर क्या रहेगा? मोनोथिकस। मोनोथिकस यानी कि उसमें एक ही लोब है। एक ही लोब है तो कितने पोलन सैक्स रहेंगे? दो ही पोलन सैक्स रहेंगे। नॉर्मली एंथर कैसे होता है बच्चों लोग? अगर ये नॉर्मल एंथर है तो इसमें एक राइट साइड का लोब रहेगा और एक लेफ्ट साइड का लोब रहेगा, राइट और लेफ्ट। और हर लोब में दो दो पोलन सैक्स रहेगी। हर लोब में कितनी पोलन सैक्स है? दो है जी, दो। एक है, ये दो, ये तीन और चार। तो टोटल एंथर में चार पोलन सैक्स है, इसलिए इसे कहते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। और एंथर के दोनों लोब को कनेक्ट करने वाला बीच वाला पार्ट कौन सा बताया मैंने आपको? कनेक्टिव। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट सेल का नाम सीख लो। सेल का नाम है आर्की स्पोरियल सेल। आप पूछोगे सर ये सेल क्या है? आर्की स्पोरियल सेल इज बेसिकली द इमैच्योर अनडिफरेंशिएटेड सेल। ये सेल आगे चल के एंथर बनाता है। ये सेल आगे चल के क्या बनाता है? एंथर। तो ये आर्की स्पोरियल सेल ये डिवाइड करता है। आर्की स्पोरियल सेल ये डिवाइड करेगा। अगले ही पेज पे ले लूं क्या? आपको क्लियर हो जाएगा। आर्कीस्पोरियल सेल ये डिवाइड करके दो स्ट्रक्चर्स बनाता है। कौन से दो है? आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल, प्राइमरी पैराइटल सेल। और इनर कौन सा होता है बच्चों लोग? इनर के लिए याद रखना, इनर होता है स्पोरोजिनस सेल। तो आर्कीस्पोरियल सेल डिवाइड करके बनाएगा आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल, इनर स्पोरोजिनस सेल। इनर स्पोरोजिनस सेल आगे चल के बनाता है स्पोरोजिनस टिश्यू।
इनर स्पोरोजिनस सेल आगे चल के बनाता है स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू ही होती है हमारी पोलन सैक। पोलन सैक के अंदर क्या फॉर्म हो गए बच्चे लोग? पोलन ग्रेन। पोलन सैक के अंदर क्या फॉर्म हो गए? पोलन ग्रेन। ये हमें याद रखना है, पोलन सैक के अंदर फॉर्म होते हैं पोलन ग्रेन। ये तो काफी सॉर्टेड है। इस साइड में आ जा, आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल आगे जाके ये फॉर्म करते हैं एंथर की वॉल। ये आगे जाके क्या फॉर्म करते हैं? एंथर वॉल। अब एंथर वॉल के बारे में खासियत ये है कि इसमें 4 लेयर्स है। इसमें कितनी लेयर्स है? 4। हम आउटर से शुरू करते हैं और इनर पे आते हैं। सबसे आउटर होती है एपिडर्मिस। सबसे आउटर कौन सी है बच्चे लोग? एपिडर्मिस। दूजी उसके अंदर होती है एंडोथेशियम। तीजी उसके भी अंदर होती है बच्चे लोग मिडल लेयर। और सबसे अंदर वाली लेयर है बच्चे लोग टैपेटम। अब इसमें कहाँ पे ट्विस्ट आता है, किस पे क्वेश्चन आता है, ये मैं आपको बताता हूँ। बच्चे लोग याद रखना, ये जो पहले 3 है, जो सबसे बाहर से है आउटर मोस्ट, इन तीनों का काम एक ही है, प्रोटेक्शन। तीनों का काम क्या है? प्रोटेक्शन। तो ये ही हमारे टैपेटम भाई का काम है। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, न्यूट्रिशन। अब किसे न्यूट्रिशन देगा? ये न्यूट्रिशन देगा डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को। जब पोलन ग्रेन्स फॉर्म हो रहे हैं उन्हें खाना देने का काम करेगा टैपेटम। कौन खाना देगा? टैपेटम। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मिडल लेयर पे आता है जी। मिडल लेयर इज द फर्स्ट लेयर टू ब्रेक डाउन, टू डिसइंटीग्रेट। डिसइंटीग्रेट्स ड्यूरिंग डेhiscence ऑफ एंथर। ड्यूरिंग एंथर डेhiscence। आप बोलोगे सर क्या बड़े बड़े शब्द लेके आ रहे हो? डेhiscence एक एक करके सीखेगा इसका मीनिंग। डिसइंटीग्रेशन यानी ब्रेक डाउन ड्यूरिंग एंथर डेhiscence। एंथर डेhiscence मतलब एंथर का भी ब्रेक डाउन होता है। एंथर का ब्रेक डाउन कब होगा? जब पोलन ग्रेन्स को बाहर निकालना है। पोलन ग्रेन्स फॉर्म हो गए कि एंथर ब्रेक होगा, बस्ट हो जाएगा और पोलन ग्रेन बाहर, तब मिडल लेयर ब्रेक होती है। कौन सी लेयर ब्रेक होती है? मिडल लेयर। तो बच्चे लोग ये पीछे वाली डायग्राम में मैं आपको एक एक लेयर दिखा देता हूँ। सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी थी? एपिडर्मिस। तो ये कंसीडर करो, ये सबसे बाहर वाली लेयर है, ये है एपिडर्मिस। दूजी कौन सी है? दूजी थी एंडोथीशियम। चलो अलग कलर ले लेता हूं मैं, ब्लू दिखेगा नहीं, अलग सा कलर लेते हैं, ये वॉयलेट ले लेते हैं। तो बच्चे लोग ये है एंडोथीशियम। ये कौन सी लेयर है? एंडोथेशियम। इसके बाद तीजी लेयर, रेड ले लेते हैं हम, ये वाली है मिडल लेयर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे अंदर वाली लेयर, कौन सा कलर लूं भाई? एक अलग सा कलर देते हैं, ऑरेंज ले लेते चलो। टैपेटम। टैपेटम कहाँ है? टैपेटम इज द इमीडिएट लेयर जो पोलन सैक को कवर कर रहा है, ये है टैपेटम। और ये अंदर वाला व्हाइट क्या है जी? अंदर वाला व्हाइट है पोलन सैक। कितनी पोलन सैक है हर एंथर में? हर एंथर में है 4 पोलन सैक्स। तो बच्चे लोग ये है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, जिसमें रहेगी 4 पोलन सैक्स, इसलिए उसे कहते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट, जिसमें 2 लोब है इसलिए उसे कहते हैं डाइथिकस। एंथर में जो एंथर वॉल है उसमें 4 लेयर्स है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टैपेटम। टैपेटम प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिशन। मिडल लेयर क्या करेगा? इट्स द फर्स्ट लेयर टू डिसइंटीग्रेट ड्यूरिंग डेhiscence ऑफ एंथर। तो बच्चे लोग ये पार्ट में हमने काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर करी है। इंट्रोडक्शन, फ्लावर के बारे में सीखा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में सीखा, जाते जाते हमने स्ट्रक्चर ऑफ एंथर पढ़ा है। नेक्स्ट पार्ट में हम फिर मिलेंगे, मेल गैमेट्स फॉर्म करेंगे उस पार्ट में। तब तक के लिए अलविदा, अच्छे से पढ़ाई करो, लास्ट तक पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। चलो बाय बाय, सी यू, टेक केयर।